जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पटना कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे वास्तविक संख्या। और आज से इस चैनल पे मैथ का क्लास पर डे लिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। आज पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या होता क्या है, तो सभी को पता होगा वास्तविक संख्या जो होता है ना, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी को पता है सर, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। जिसे संख्या रेखा, ये मेरा संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे जीरो, जीरो के दाएं तरफ क्या होता है, एक दो तीन, यानी जीरो के दाएं तरफ जो संख्या लिखते हैं उसे धनात्मक कहते हैं, धनात्मक। और जीरो के बाएं तरफ जो संख्या लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ये मेरा ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक। तो सबसे पहले क्या, वास्तविक संख्या के अंदर ऐसे तो बहुत सा चीज आते हैं, जैसे परमेय संख्या, परमेय हो गया, फिर अपरमेय हो गया, है ना। लेकिन इतना सा चीज मुझे नहीं पढ़ना है, बस इसमें टैप वाइज पढ़ना है। जैसे कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बस ये टैप पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम तीन टैप तीन तीन टैप का क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला टैप, दूसरा टैप और तीसरा टैप। पहला टैप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करना है, पहला टैप। दूसरा टैप में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, और तीसरा टैप में पढ़ना है शांत और अशांत। ठीक है, बस ये तीन टैप पढ़ना है। इसके अलावा मुझे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ऐसा ही जितना भी चैप्टर है सब में ऐसे ही टैप वाइज क्वेश्चन करना है, जो एग्जाम में वही टैप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप लोग पटना कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जाकर के वहां पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहां पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहां पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की एक व्यवस्थित विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने की एक व्यवस्थित विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। ये तो याद होना ही चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां ए क्या होता है, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोले, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। तो यहाँ पे ए जो है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, भाज। और ये बी है, इसको बोलते हैं भाजक। क्यू को बोलते हैं भागफल, और ये मेरा आर जो होता है ये होता है शेषफल। ठीक है, बस ये याद रखना है। ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। ये तो याद होना चाहिए। जहां ए होता है भाज, बी होता है भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल। याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और आसान होगा समझने में। तो इसलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहला टैप, पहला क्वेश्चन का पहला टैप देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 तथा 1425 का मौसा निकालें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा मान उसको ए मानना है, यानी जो सबसे बड़ा मान है ना उसको ए लिखना है। यानी ए बराबर, यहां पे लिखेंगे ए बराबर, इस दोनों में सबसे बड़ा क्या है 1425, तो ए का मान 1425 मान लो। ठीक है, मान लिए। आगे 570 छोटा है, इसको बी मानो। बी का मान कितना, 570। ये मानना होगा, जो सबसे बड़ा संख्या उसको ए मानो, जो सबसे छोटा संख्या उसको बी मानो। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। अब ए का मान कितना है 1425, तो यहां लिखो 1425 बराबर, तो बराबर बी का मान कितना 570। इतना लिख करके रुक जाना है। अब देखो सबसे बड़ा संख्या 1425, इसको साइड में लिखना है 1425 लिख लिए। अब इसमें जो सबसे छोटा संख्या कितना है 570, यानी यहां से हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा संख्या यानी ए, सबसे बड़ा संख्या क्या है ए है। इसमें भाग किससे लगा रहे हैं, बी से, तो भाग तब तक लगाते रहना जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। और किस में भाग लगाना है, ए में भाग लगाना है बी से। ठीक है, भाग लगाओ, कितना से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 0 नहीं 3 ज्यादा हो जाएगा, कितना से लगेगा 2 से लगेगा। 2 में 0 का गुना करोगे 0 आएगा, 7 में 2 का गुना करोगे 7 दूना 14, ठीक है, 1 बचा, 5 दूना 10, 10 1 11, यानी 570 में 2 का गुना करोगे तो आएगा 1140। 5 में से 0 घटाओगे 5, यह हासिल हो गए 12, 12 में से 4 गया 8, 3 में से गया 2 और 1 से 1 कैंसिल, 285 आ गया। यानी ये जो 1425 है इसको क्या लिखेंगे, ये तो भाज है, तो भाज लिख दिए, भाज बराबर ये भाज हो गया, भाज बराबर भाजक, और गुने में क्या होता है भागफल। अब भागफल का मान कितना है 2, तो 2 लिखना है, प्लस में शेषफल, शेषफल का मान कितना आया 200, ये मेरा शेषफल होता है ना, ये मेरा भाजक, ये मेरा भागफल और ये मेरा शेषफल, तो शेषफल का मान कितना आया 285। ठीक है, हो गया यहां तक। इसको, ये पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप, तो इसको हम लिख सकते हैं चरण 1। ठीक है, अब चरण 2 में, चरण 1 कहने का मतलब पहला शर्त और ये दूसरा शर्त, चरण 2 दूसरा शर्त में क्या लिखना है, ए का मान लिखना है। दूसरा शर्त में, पहला शर्त में 1 में भाग लगाया बी का ना, अब दूसरा शर्त में ए जो होता है ना, ए का मान क्या लेना है, जो इसमें बी का मान यानी 570 बी का मान है ना, उसको पहले लिखना है 570 बराबर जो इसमें शेषफल है, जो इसमें ये जो 285 है ये मेरा शेषफल है, इसमें इसको क्या लिखना है, यानी शेषफल से भाग लगाना है। बी में किसका भाग लगाओगे, शेषफल का, तो बी 570 लिख लिया, इसमें भाग किसका लगाना है 285 का, तो भाग लगाओ 570 में किसका भाग 285 का, और तब तक भाग लगाते रहना है जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आ जाए। कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, यानी 2 बार में अगर भाग लगाएंगे 285 से तो कितना आ जाएगा 270, जो कि पूरा पूरा मेरा क्या हो गया, कट गया, यानी शेषफल 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 570 को क्या लिखेंगे 285 गुने में, यानी ये तो मेरा क्या हो गया भागफल, भाजक हो गया, गुने में भागफल 2 और प्लस में शेषफल का मान 0। तो भाग तब तक लगाते रहना जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आ गया। अगर शेषफल 0 हो गया तो जो मेरा एचसीएफ होगा ना, जो मेरा बी का मान होगा वही मेरा क्या होगा एचसीएफ, और बी का मान कितना है 285, और यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर शेषफल 0 हो गया तो जो मेरा बी का मान होगा वही मेरा शेषफल होगा, ये मेरा बी का मान, यही मेरा क्या शेषफल, क्योंकि हम देखे हुए भी थे क्या, यहां पे ध्यान देना, शेषफल शून्य हो जाता है तो अंतिम भाजक बी ही मेरा क्या कहलाएगा एचसीएफ होता है। शेषफल अगर शून्य हो जाता है तो अंतिम भाजक बी ही मेरा क्या होगा एचसीएफ हो, तो यहाँ पे अंतिम भाजक मेरा बी क्या होगा एचसीएफ होगा। तो शेषफल 0 के बराबर आ गया, अंतिम भाजक बी, शेषफल ये 0 के बराबर, अंतिम भाजक क्या है बी है, अंतिम भाजक ये जो बी है ये मेरा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ जो आया मेरा वो कितना आया 285। तो उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न से बनाना है। ऐसा ही इसमें 3 टैप बनाना है मुझे, पहला पैटर्न अभी चल रहा है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है
यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 232 का मौसो निकालो। अब इसमें जो सबसे बड़ा संख्या, पहला कंडीशन बताया हुआ है, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको ए मानो, यानी सबसे बड़ा संख्या क्या है 232, तो ए का मान कितना 232, ठीक है। बी का मान, जो छोटा संख्या है उसको बी का मान 272। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना 232 बराबर बी का मान क्या लिखोगे 272। इस 232 में 1032 में क्या करना है, 272 का भाग लगाना है। 1032 में 272 का क्या करोगे, भाग लगाओगे। तो भाग लगाओगे कितना बार में, 3 बार में भाग लगाओ। कितना बार में लगाओगे, 3 बार में। कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 6 दू 8, कितना हो जाएगा 816। अरे इसमें 3 का गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 7 तिया 21, 2, 3 दूना 6 दो 8, 816 आया ना, तो 816। अब इसको घटा लेना है, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और ये 10 में से 8 गया 2। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया। अब 232 को क्या लिखेंगे 272, यानी भाजक गुने में भागफल। भागफल का मान कितना 3, और प्लस में शेषफल का मान कितना आया 216, तो 216 लिख, ठीक है, लिख दिए। ये पहला शर्त था, शर्त 1। अब लिखना है शर्त 2 में, शर्त 2 में। शर्त 2 क्या बोला गया, ये पहला शर्त, ये दूसरा शर्त। दूसरा शर्त क्या करना है, जो बी का मान है उसको पहले लिखना है। तो बी का मान कितना है 272। इसमें किसका भाग लगाना है, शेषफल का भाग लगाना है, यानी जो मेरा आर है ना उससे भाग लगाना है। आर का मान कितना 216, तो 272 में किसका भाग लगाओगे, यानी 216 से भाग लगाना है 272 में, तो भाग लगाओ। कितना बार में भाग लगेगा, ये 3 बार में भाग लगेगा। कितना बार में, 3 बार में भाग लगाओ। 3 बार में भाग लगाओगे, 3 से 6 3 का 18, 1 3 एकम 3, 3 1 4, 3 दूना 6, 648 हो गया। नहीं, 3 बार में कैसे भाग लग जाएगा, ये एक बार में भाग लगेगा इसमें। कितना बार में, एक बार में भाग लगाना है, ठीक है। यानी इस 216 से 272 में भाग लगाना है। 216 से 272 में भाग लगाना है, तो एक बार में भाग लगेगा। 216 एकम 216, 12 में से 6 गया 6, ये 6, 6 में से गया 5, 2 से 2 कैंसिल, 56 हो गया। यानी 216 गुने ये मेरा भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। भाज बराबर, भाज किसको माने हैं 272 को, तो भाजक गुने भागफल, भागफल का मान 1 प्लस में शेषफल का मान 56 हो गया। अगला शर्त, शर्त नंबर 3। शर्त 3 में क्या लिखना है, जो मेरा बी का मान है उसको पहले 216 बराबर जो आर का मान है, या आर के क्या होता है शेषफल होता है, तो शेषफल से भाग लगाओ, यानी आर के मान से भाग लगाओ। तो 216 में किसका भाग लगाना है 56 का। कितना बार में भाग लगेगा, 216 में भाग लगाना है 56 का, ठीक है। तो 56 दूना देखो तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 112 हो गया, ठीक है। अगर 3 बार में हम भाग लगाते हैं, 3 बार में भाग लग जाएगा। 6 3 का 18, 1 बचा, 5 या 15, 15 1 16, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, 4, और ये कैंसिल हो गया ना, ये मेरा कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करना है, इस 216 को क्या लिखेंगे 56 गुने 3 और प्लस में शेषफल, यानी भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, यानी 216 को हम लिखेंगे 56 गुना 3 और प्लस में शेषफल का मान 48। अब अगला शर्त, शर्त
शर्त कितना 4, बी का मान कितना है, ये ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और ये होता है आर का मान, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ पे बी का मान पहले लिख लिए, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भी शर्त 4 में भी क्या, बी का मान पहले 56 बराबर आर का मान, आर के मान से भाग लगाना है, यानी आर का मान कितना 48। ठीक है, अब इस 56 में क्या करना है, 48 का भाग लगाना है, 56 में 48 का भाग लगाना है, इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, अब लगाओ 56 में 48 का भाग, 56 में 48 का भाग लगाना है, कितना बार में लगेगा, एक बार में, 48 एकम 48, 8 हो गया, कट गया ये। ठीक है, यानी 56 को क्या लिखेंगे, 48 गुना 1 प्लस में शेषफल कितना 8 हो गया। शेषफल भाग लगाते रहना है, कब तक, जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं हो जाए। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया तो अभी भाग लगेगा। बी का मान लिखो फिर से, यानी ये शर्त हो गया 5। पांचवा शर्त में क्या लिखना है, बी का मान पहले 48 बराबर, अब इस 48 में भाग लगाना है किसका, 8 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाओगे, 8 का, यानी शेषफल लिखना है, 8 का भाग लगाओ, 8 छक 48, कैंसिल हो गया ना ये, यानी शेषफल कितना आ गया 0। तो 48 में अगर 8 का भाग लगाएंगे, 48 मेरा क्या भाज गुने भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल का मान 6 प्लस में शेषफल का मान 0। शेषफल 0 का मान आ गया ना, तो जो मेरा शेषफल अगर 0 आ गया तो जो मेरा बी का मान होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। शेषफल 0 अगर हो गया तो जो बी का मान, तो बी का मान यहाँ पे कितना है, बी का मान यहाँ पे कितना आया है, तो बी का मान यहाँ पे 8 है। ये ए का मान, बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान, आर का मान ये होता है ना, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो जो मेरा बी का मान होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 8 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दो नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे, ताकि तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 960 और 432 का क्या निकालना है, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो महत्तम ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, वही प्रक्रिया करना है। जो सबसे बड़ा संख्या है उसको ए मानो, सबसे बड़ा संख्या क्या है 960, ये ए हो जाएगा। जो छोटा संख्या उसको बी मानो। ध्यान से सुना इस बार क्वेश्चन, इसको बी मान लो। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए का मान कितना 960 बराबर बी का मान कितना 432। तो जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कितना 960, इसमें भाग लगाना है छोटा संख्या 432 से, भाग लगाओ, 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, हाँ 2 बार में भाग लग जाएगा। कितना बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 10 में से 4 गया 6, ये 5 में से 6 गया, नहीं घटेगा, क्या करते हैं हासिल लेते हैं, तो 15 में से 6 गया 9, ये कैंसिल, 96 हो गया। तो यानी इस 960, ये जो मेरा है क्या है, भाज बराबर क्या, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो 960 को क्या लिखेंगे, भाजक गुने भागफल का मान 2 प्लस शेषफल का मान 96। यहां तक हो गया। अगला स्टेप में क्या लिखना है, जो बी का मान है उसको पहले लिखना है। बी का मान कितना 432, तो 432 को पहले लिखना है बराबर जो शेषफल है, शेषफल कितना है 96, आर का मान 96 है, उसको लिखो, यानी बी के मान में शेषफल का भाग लगाना है।
तो 432 में 96 का भाग लगाओ। 432 में किसका भाग? 96 का भाग। कितना बार में लगेगा? 432 में 96 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 9 चौक 36, 4 बार में भाग लगेगा। कितना बार में? 4 बार। 6 चौक 24, 2 बचा, 9 चौक 36, 36 सा 2 38, 12 में से 4 गया 8, ये भी कितना 2, 12, 12 में से 8 गया 4, ये कैंसिल। यानी 432 ये तो मेरा क्या हो गया? भाज हो गया। भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। यानी 432 को हम लिखेंगे 96 गुने 4 और प्लस में 48। अब अगला स्टेप, ये तो शर्त 1 था, ये शर्त 2, अब क्या शर्त 3। तीसरा शर्त में क्या लिखना है? जो मेरा बी का मान है उसको पहले, बी का मान कितना? 96, इसमें भाग लगाना है जो मेरा आर का मान है, यानी जो मेरा शेषफल है 48 का। तो 96 में अगर 48 का भाग लगाओगे कितना बार में? 2 बार में। 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा ना, 48 दूना 96, यानी शेषफल कितना आएगा? 0। यानी 96 को क्या लिखेंगे? भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाजक गुने भागफल का मान 2 और प्लस शेषफल का मान 0 हो गया। यानी शेषफल किसके बराबर? 0 के बराबर आ गया। शेषफल किसके बराबर आ गया? शेषफल जब 0 के बराबर आ गया तो जो मेरा बी का मान होता है, शेषफल अगर 0 आ गया तो जो मेरा बी का मान, यानी बी का मान कितना है? 48, यही मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना? 48, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर दिया गया है, यानी क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। नहीं तो आप लोग क्या करिए, पटना कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और उस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला टैप अब देखेंगे, अगला टैप का क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करने का। इसमें कब भी देगा, जब भी क्वेश्चन देगा तो एचसीएफ ही ज्ञात करना रहता है, एलसीएम इसमें ज्ञात करने का नहीं देगा। तो अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अगला क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 एवं 19 का मौसौ और लसौ ज्ञात करें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो सर जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, यानी ऐसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या क्या होगा? ऐसी संख्या को कहते हैं जो 1 से और क्या हो? अपने आप से कटे, उसे ही क्या कहोगे? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें एचसीएफ का एग्जाम्पल में तो कितना हो जाएगा? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या? 2। और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या का बात भी करें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, क्या 4 होगा? 4 होगा? तो 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और अपने आप से, यानी 3 संख्या से करता है। अभाज्य संख्या को हम ये भी कह सकते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो? 2, जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 1 से और अपने आप से कटने का मतलब क्या है? उसका गुणनखंड कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, ठीक है। अब 2 और 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो गया तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या चीज का बात चल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे 2 है तो 2 जो है किस किस संख्या से कटेगा? तो 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो इस 2 का जो ये आया ना, 1 और 2, यही मेरा क्या हो गया? गुणनखंड। इस 2 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। बात आया समझ में? जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 4 देखो किस किस से कटता है?
तो 4 सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 1 2 4 जो ये आया ना, ये 4 का क्या आया? अभाज्य गुणनखंड। क्या आया? गुणनखंड आया। तो यही अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्वेश्चन से सभी चीज समझ में क्लियर आ जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11, 19 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको देखना है ध्यान से, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखना है हल। हल लिखने के बाद पहला संख्या 7 है, 7 लिखो, बराबर 11 बराबर 19 बराबर 7। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड का मतलब 7 किस किस संख्या से कटेगा? तो 7 सर 1 से कट रहा है और 7 अपने आप यानी 7 से कटेगा। यानी 7 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 7। 11 को ऐसा ही क्या लिखेंगे? 1 गुने 11। 19 को ऐसा ही क्या लिखेंगे? 1 गुने 19। अब तो नहीं कुछ लिखेंगे। अब इसमें एचसीएफ अगर ज्ञात करना हो, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में क्या हो? कॉमन हो, उसको ही लेना है। जो सब में कॉमन होगा वही आएगा एचसीएफ में। तो इसमें क्या कॉमन है? एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो मेरा क्या होगा? 1 हो जाएगा। एलसीएम का बात करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो पहले कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें? कॉमन कुछ भी नहीं है। क्या है सर? 1 कॉमन है, उसको ले लेना है। बाद बाकी जो संख्या कॉमन नहीं है उस सभी को भी क्या करना है? आपस में गुना करना है। यानी 1 7 11 19। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलसीएम जो होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या यानी ये संख्या और ये संख्या दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब इस सबको गुना कर दो, जो मेरा आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। 1 में 7 का गुना करोगे 7, 7 में 11 का गुना 77, और 77 में 19 का अगर गुना करोगे तो क्या आएगा? 19 सत्ते 133, 3 13 बचा, फिर 19 सत्ते 133, 133 में 13 जोड़ो, 6 4 1, यानी 146। कितना आएगा ये? 1463। यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया? 1463, और एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, और एक और क्वेश्चन करेंगे, बस ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर बोला गया क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसो और लौसो ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हल। पहला संख्या क्या है? 15 लिख लो, बराबर। दूसरा संख्या 12 बराबर 21 बराबर। अब इसका गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 15 किस संख्या से कटेगा? 15 3 से। 3 पंचे 15। अब तो ये कटेगा ना 5 से, 5 एकम 5, यानी इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 से 3, फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुना 2 गुने में 3। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7। 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुना 3 गुने 7। एचसीएफ का अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या में क्या हो? कॉमन हो। अब कॉमन का बात करें तो कॉमन देखो, एक कॉमन है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, एक हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो 3 भी कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है इसमें? 5 है, 5 नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1 और 3, यानी एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम का बात करें, किसका? एलसीएम का, तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका देखो, जो कॉमन है उसको लिखो। सब में क्या कॉमन था? एक कॉमन था, लिख लिया।
इसके बाद 3 इसमें था, 3 इसमें था और 3 इसमें था, 3 ले लिए। इसके बाद और कुछ कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। बाद बाकी जो संख्या बचाना सबको लिख करके गुना कर दो। जितना भी संख्या बचा, कॉमन कॉमन के बाद जितना भी संख्या बच जाता है उस सभी को लिखा जाता है एलसीएम। क्या बच गया? 5 बचा, 5 लिखो। गुना 2 कितना बार? 2 बार, तो 2 दूना 4, यानी 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और इसके बाद 7 गुना में 7। अब सभी संख्या को गुना कर दो। 1 में 3 का गुना करोगे 3, 3 में 5 का 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुने का 7 गुना करो 7 छक 42, यानी कितना आ जाएगा? 420। तो एलसीएम मेरा कितना? 420 और एचसीएफ कितना आया था? 3। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? 6 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96, 404 एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना। सबसे नीचे लिखना है हल। सबसे पहला काम हल, पहला संख्या 96, दूसरा संख्या 404, इसका क्या बताना है? एचसीएफ और एलसीएफ। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। 96 में भाग लगाओ, कितना से कटेगा? 2 से। 2 चौका 8, 1 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से, यहाँ 4 था 12, फिर 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा कितना? 3। तो ये सब जो आया ना, यही सब मेरा क्या आया? गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या है ना, ये सभी क्या? अभाज्य संख्या, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो 96 को क्या लिखेंगे? 2 देखो कितना बार लिखा? 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, गुना में 3, 3 एक बार लिख सकते हैं। 404, अब इस 404 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मिटा लेते हैं पहले, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद किसका निकालना है? 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालो, सेम प्रोसेस, सेम तरीका, जिस तरीका से इसको निकाले सेम तरीका से इसको भी निकालना होगा। अब क्या लिखना है? 404, 404, इस 404 भाग लगाना है। देखो 404 किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, कितना से कटेगा? कितना से कटेगा ये? कटेगा ये 2 3, ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो सेम लिख दो, नहीं कटेगा तो सेम लिख दो। हाँ, क्या बोले? यहाँ पे भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो 2 कितना बार लिखा गया? 2 बार, तो 2 के पावर 2 और गुने में ये कितना है? 101, सेम लिख दो, क्या दिक्कत है? लिख दिए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? अब मुझे ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन। यहाँ पे देखो 2 का पावर 5, यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 5 का मतलब क्या? 2 5 बार लिखा गया। 2 का पावर 2 का मतलब क्या? 2 2 बार लिखा गया। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हो? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या? 2 के पावर 5, 2 5 बार इसमें लिखा है, लेकिन 2 5 बार इसमें है नहीं है। 2 कितना बार लिखा गया? 2 बार। तो जब 2 2 बार इसमें लिखा गया तो 2 5 बार लिखा गया, यानी 2 तो 2 बार इसमें भी लिखा गया होगा। तो क्या करना है? कम पावर को लिख लेना है। कितना? इस दोनों में कम पावर, छोटा पावर क्या है? 2 के पावर 2, तो लिखो 2 के पावर 2। और इस दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो 2 का पावर 2 यानी 4। मेरा एचसीएफ कितना? 4। और एलसीएम का अगर बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी से मल्टीपल हो जाए। यानी एलसीएम ज्ञात करना है तो इसमें छोटा पावर लिया ना, इसमें बड़ा पावर लो। 2 के पावर बड़ा क्या है? 5, तो 5 लिख, गुने में जो बाकी संख्या बच गया सबको गुना कर लो, 101 गुना कर लो। 2 दूना 4, 2 के पावर 5,
इसको गुना करोगे क्या आएगा, गुना करो, 2 2 4 5 बार हो गया ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 के पावर 5 कितना 32 गुने 3 0 3, इस दोनों का आपस में गुना कर ले। अब इस दोनों का आपस में गुना करो, कितना आएगा, 303 में 32 का गुना करो, 3 दूना 6 0 6, 3 तिया 9 0 9, 6 9 6 9, 96 96, कितना आएगा ये, गुना करोगे तो 96 96। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे आसान क्वेश्चन और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले लिखना है क्या, हल। हल लिख करके एक चीज जानना, दो संख्याओं का मौसो दिया गया, यानी क्या दिया गया, एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना दिया गया 13। एलसीएम यानी एलसीएम का मान कितना दिया गया 182। यदि उनमें से एक संख्या, यानी एक संख्या मान लेते पहली संख्या कितना 26 है, तो हमसे पूछा गया क्या दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। ये एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो पहली संख्या का मान दिया है 26 गुने दूसरी संख्या का मान नहीं दिया गया, बराबर एचसीएफ का मान 13 और एलसीएम का मान 182। अब यहां से हमको चाहिए दूसरी संख्या का मान, तो दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 182, अब बट्टे में क्या, ये दूसरी संख्या के गुना में 26 है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 26। 13 से 13 दूना 26, 2 से काटो, 2 9 18, 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या यहाँ पे मेरा कितना निकल कर 51। तो दूसरी संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन ये था। आगे सेम क्वेश्चन देखना है एक और, जो मेरा ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, दो संख्याओं का मौसम दिया गया, पहले लिख लो हल। इसके बाद दो संख्याओं का मौसम यानी एचसीएफ का मान दिया गया 18, उनका गुणनफल इतना है, तो उनका लॉसो क्या होगा, उनका गुणनफल, कहने का मतलब दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका गुणनफल दिया गया 12960। ठीक है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हमको पता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 12960, तो यहाँ पे लिखना है 12960 बराबर एचसीएफ का मान 18, एलसीएम का मान ज्ञात करना है। यहां से अगर एलसीएम का मान चाहिए तो क्या करोगे, यहां से अगर एलसीएम का मान चाहिए तो क्या करोगे, एलसीएम बराबर के बाया तरफ क्या था 1296 था, हजार नहीं 1296, अब बट्टा में एलसीएम के गुना में क्या है 18, बराबर के बाया तरफ जाएगा तो कहां जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। काटो इसको, कितना से कटेगा 9 से कटेगा, 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 से 9 एकम 9, 9 3 12, 9 एकम 9, 9 3 12 और 3, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यानी एलसीएम मेरा कितना निकल के आया, एलसीएम मेरा 72 निकल करके आ गया। एलसीएम कितना आया, ठीक काटे ना, 9 एकम 9, 9 3 12, 3 9 39, 9 चौक 36, 3 बचा, फिर 9 चौक 36, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा एलसीएम आया है वो मेरा कितना आया 72। और हमको क्या बोला गया था, इसका एलसीएम यानी लॉसो ज्ञात करने के लिए, लॉसो बोले तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। आ गया क्वेश्चन समझ में, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। और इस टाइप का क्वेश्चन अब तो नहीं छूटना चाहिए, बस इसमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। जब भी बोले दो संख्या का मौसौ इतना दिया गया, गुणनफल दिया गया, दो संख्या का जब भी बात करें, एक संख्या देगा एक संख्या नहीं देगा, तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। बस 2 क्वेश्चन और इसमें देखना है, और 2 क्वेश्चन शांत और अशांत का देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो चलते आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया, बिना भाग दिए बताइए परमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो शांत है या अशांत, सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है। हल में क्या बोला गया, हल लिखोगे, हल लिखना है। हल संख्या क्या, भिन्न क्या दिया गया, 2/25, ठीक है। ऊपर में 2 है, सेम लिखना है। 25 को क्या लिख सकते हैं, यानी 25 का अभाज्य गुणनफल निकालो। 5 से लगेगा ना, 5 है 25, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। 5 को कितना बार लिखा गया, 2 बार, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2। 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, ठीक है, हो गया। अब देखो, ये तो 5 के पावर 2 हो गया ना, और हमको पता है क्या, हर अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इसके रूप में है, तो इसे हम बोलेंगे क्या है, ये शांत है। शांत यही बोलेंगे ना। अगर इसके रूप में नहीं है तो ये हो जाएगा अशांत। तो 2/5 के पावर 2 आ गया। क्या 2 के पावर n है, नहीं है, लेकिन नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर 0, क्योंकि 2 का मान नहीं दिया गया, 2 का मान नहीं दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं। क्योंकि 2 का पावर 0, इसका मान कितना होता है, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो उसका मान क्या होगा, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं 5 का पावर 2 यानी 25, और 2 के पावर 0 यानी 1, तो 25 में 1 का गुना करेंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 25 ही आएगा ना। तो 2 के पावर 0 लिखने से हमको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके रूप में ये आ गया, क्योंकि 5 का पावर m और 2 का पावर n इसके रूप में आ गया, तो ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस से देखना है। एक और क्वेश्चन देखना है, समझ में आ जाएगा। लिखना है क्या, हल। सबसे पहला काम हल। आगे, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। भिन्न मेरा क्या दिया गया, 17/8। 17/8 इसको क्या लिखेंगे, 17 ऊपर है, सेम लिखना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, यानी 2 कितना बार, 3 बार, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होगा, 8, गुने में, क्योंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इसके रूप में अगर होगा तो ये मेरा शांत होगा, अगर इसके रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। तो 2 के पावर 3 क्या होता है, 8। 5 का पावर कुछ नहीं दिया गया, तो लिख सकते हैं ना 5 का पावर 0। 5 का पावर 0 इसलिए लिखेंगे कि क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, मान कितना, 1 के बराबर होगा। तो 2 के पावर 3 कितना, 8, और 8 में 5 के पावर 0 1, 8 में 1 का गुना देख, जैसे 2 का पावर 3, 8 गुना है तो गुना, 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 मान कितना, 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, मान 1 के बराबर होगा। तो इसको अगर गुना करोगे तो मान कितना आएगा, 8 के बराबर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 0। अब देखो ध्यान से, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, इसीलिए यह क्या होगा, इसीलिए यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो यहां हम लिखेंगे अतः 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए शांत होगा। इसीलिए ये क्या होगा, शांत होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियो और इसी तरह का वीडियो प्रत्येक चैप्टर में आएगा। जो टैप बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी टैप का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।